ओके सर, तो आज बात करेंगे नेटफ्लिक्स के द विचर सीजन 3 के बारे में, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो मतलब अभी सिर्फ आधी स्टोरी पता चली अपने को पार्ट 1 की, बाकी पार्ट 2 वो जुलाई के एंड में आएगा और अभी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से सीजन 2 में एंड हुई थी। हल्का सा चुन्नू सा रिकैप दूं अगर, तो लास्ट सीजन में सीरीज के बारे में कई राज पता चले थे हमें, जैसे एक एल्डर ब्लड होती है, एक एल्फ होती है, इसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुल मिला के इतना क्लियर हो गया था कि विचर की दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यही है। बोले तो यहाँ कुछ भी होता है स्टोरी में तो घूम फिर के चीजें आती हैं सिरी पे ही, यही मेन सेंटर होती है सबका। एंड येनिफर एंड गेराल्ट पे अगर आए तो लास्ट सीजन में इनके बीच काफी कांड हुए थे। येनिफर ने पहले अपनी केओस मैजिक वाली पावर्स खो दी थी और फिर उन पावर्स को वापस लाने के लिए इसने सिरी का सैक्रिफाइस करने का भी ट्राई किया नहीं था बट ट्राई किया था, जिस वजह से गेराल्ट इससे बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। इसने बोला भी था कि ये कभी भी उसको माफ नहीं करेगा। हालांकि लास्ट में येनिफर इसको उसकी पावर्स वापस मिल गई थी और ये तीनों, बोले तो येनिफर, गेराल्ट एंड सिरी, ये तीनों रन पे निकल गए थे, भाग रहे थे, क्योंकि सिरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रिंसेस भी होती है, तो इस वजह से दुनिया भर के लोग इसको ढूंढ रहे होते हैं, तो उनसे बचने के लिए इन तीनों को भागना पड़ता है। तो ऐसे ही ये सीजन 3 स्टार्ट होता है, जहां एपिसोड 1 में सिर्फ अपने को यही दिखाते हैं कि कैसे ये तीनों सर्वाइव कर रहे होते हैं जगह बदल बदल के। और गेराल्ट स्टिल येनिफर से नाराज होता है। इवन ये एक दूसरे के साथ तो होते हैं बट आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं, चिट्ठी लेटर का यूज कर रहे होते हैं। काफी क्यूट चीज थी ये। और पता नहीं इन्हीं सबके बीच में येनिफर ये सिरी को ट्रेनिंग भी दे रही होती है, उसकी मैजिकल पावर्स वाली, मैजिक को कंट्रोल करने वाली, क्योंकि सीरीज के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती हैं, जैसा अपन पास्ट में देख ही चुके हैं, बट उन पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता इसे। और इसी चीज का एक डायलॉग भी सुनाया गया था अपने को लास्ट सीजन में कि सिरी अगर इसको अच्छे लोगों का साथ मिला तो ये दुनिया का भला कर सकती है, और वहीं अगर ये बुरे लोगों के बीच में फंस गई तो ये दुनिया डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। इसी वजह से येनिफर एंड गेराल्ट ये सिरी के साथ होते हैं हमेशा, ताकि ये गलत हाथों में ना पड़े। और अब बुरे लोगों की बात आई गई है तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो सिरी के पीछे पड़े हैं। लाइक सीजन 1 से सीजन 3 आ चुका है, तो यहाँ पर काफी लोग होते हैं, काफी राज्य होते हैं जिनको सिरी चाहिए होती है अपने अपने पर्पस के लिए। तो इन पे बात करते हैं, और एक्चुअली यही मेन चीज भी है जानने लायक, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है स्टोरी में। तो यहाँ टोटल 5 ग्रुप्स होते हैं जो सिरी के पीछे पड़े होते हैं। फ्रेंचेस्का एंड एल्व्स, निल्फगार्ड एंड द व्हाइट फ्लेम, dijkstra एंड रेडानिया, विल्गेफोर्ट्स एंड रीन्स, एंड लास्ट में द वाइल्ड हंट। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर ये सब नेम याद ना हो, दैट इज व्हाई आई एम हियर, यू नो। अब इन सब पे 1 by 1 चर्चा करते हैं। सो फर्स्ट फ्रेंचेस्का एंड द एल्व्स। तो लास्ट सीजन में इन एल्व्स का और फ्रेंचेस्का का बहुत बड़ा रोल था। हमें दिखाया गया था कि ये एल्व्स ये ह्यूमंस के बीच में रह नहीं पा रहे थे और इनकी प्रजाति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, जिसके 2 रीजंस थे। पहला कि ह्यूमंस ये एल्व्स को मार देते थे जान से, और सेकंड रीजन कि एल्व्स के नंबर बढ़ नहीं पा रहे थे। मतलब ये जितना भी ट्राई करते थे इनके बेबीज नहीं होते थे। बोले तो इनकी जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम ही होती जा रही थी। बट लास्ट में फ्रेंचेस्का, जो एल्फ की क्वीन टाइप थी, इसने वॉलिथमेर के साथ एंड फ्रेंजिला जादूगरनी के साथ डील करी थी, जिसके बाद फाइनली इसका एक एल्वन बेबी पैदा हुआ था। लाइक सदियों बाद। बहुत बड़ी खुशखबरी थी ये सभी एल्व्स के लिए। लेकिन फिर जैसा याद होगा ये खुशखबरी एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गई थी, क्योंकि वो बेबी उसका मर्डर कर दिया गया था। और ये चीज एकदम लास्ट में पता चली थी अपने को कि उस एल्वन बेबी को व्हाइट फ्लेम ने मरवाया था। इस पे अभी आगे बात करेंगे। तो उस बेबी के मरते ही फ्रेंचेस्का और सभी एल्व्स की आखिरी उम्मीद भी मर गई थी। लेकिन फिर इनको पता चला था सिरी के बारे में कि सिरी वो एक एल्फ है, हाफ एल्फ, और एक एल्डर ब्लड है। एल्डर ब्लड जिनको नहीं पता तो ऐसे समझो कि सदियों पहले, बहुत टाइम पहले, कुछ एल्वन मेजर्स थे जिन्होंने ये स्कीम चलाई थी, बोल सकते हो, जहां वो जनरेशन टू जनरेशन एक ऐसे चाइल्ड को क्रिएट करते थे जिसके पास इमेंस लेवल की पावर होती थी। तो लास्ट सीजन में अपने को दिखाया गया था कि एक लेजेंडरी एल्वन सॉर्सरेस थी, लारा डोरेन करके। उसने ह्यूमंस के साथ बॉन्ड किया था, बेसिकली बच्चे पैदा किए थे जिनके पास वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स थी। तो ऐसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यू हुआ जनरेशन टू जनरेशन, और लास्ट में अपने को मिली सिरी। तो ये वही लारा डोरेन की डिसेंडेंट होती है। बोले तो इसी वजह से इसके पास इतनी हाई लेवल की मैजिकल पावर्स होती हैं। और बात है एल्व्स की, फ्रेंचेस्का की, कि ये सिरी के पीछे क्यों पड़े होते हैं, इनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है वो। तो एल्व्स की एक प्रोफेसी होती है कि बस सिरी है जो इन एल्व्स को बचा सकती है खत्म होने से, तभी ये सब सिरी को ढूंढ रहे होते हैं। और एपिसोड 1 के एंड में सिरी को ढूंढ भी लेते हैं लोग, बट ऑब्वियसली येनिफर एंड गेराल्ट बीच में आ जाते हैं सिरी को बचाने के लिए। और यहाँ पर काफी तगड़ा वॉर भी होता है इनके बीच, और इसी वॉर के बीच गेराल्ट ये फ्रेंचेस्का के भाई को मार डालता है, जिसके बाद उनको पीछे हटना पड़ता है। और यहीं पर एक न्यू एल्फ की भी एंट्री होती है, गैलेथिन करके। ये पिछले दिखाए गए सीजन में नहीं था, लेकिन गैलेथिन की सोच यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट थी फ्रेंचेस्का से। ये एल्वन प्रोफेसी वगैरह पे बिलीव नहीं करता था। बोले तो इसको सिरी से घंटा मतलब नहीं था, और इसका मानना यह था कि सिरी के पीछे जाने से सिर्फ वॉर होता है, जिसमें इनके मासूम एल्वन भाई लोग मारे जाते हैं। और सच भी होती है ये चीज, जैसे गेराल्ट वाली फाइट में ही काफी एल्व्स मार दिए गए थे। तो इस वजह से गैलेथिन ही अकेला निल्फगार्ड जाता है एम्परर अमीर से मिलने, बोले तो व्हाइट फ्लेम से मिलने, बोले तो सिरी के फादर से मिलने। और इसलिए आगे बात करने से पहले सेकंड ग्रुप पे आते हैं, जो है निल्फगार्ड, बोले तो दी व्हाइट फ्लेम। अब निल्फगार्ड सिरी के पीछे क्यों पड़ा होता है, ये चीज अपने को लास्ट सीजन के फाइनल एपिसोड में पता चली थी, जहां ये रिवील हुआ था कि निल्फगार्ड का राजा एम्परर अमीर
ये और कोई नहीं बल्कि सिरी का एक्चुअल फादर था, जिसको अपन ने सीजन 1 में देखा था फर्स्ट टाइम। जहाँ याद होगा तो इसको श्राप लगा था एक मॉन्स्टर फेस था डूनी नेम से, लेकिन लॉ ऑफ सरप्राइज की वजह से इसकी शादी प्रिंसेस पवेटा से हो गई थी। उसके बाद सिरी पैदा हुई थी, फिर विचर बीच में आ गया था और वही सब ओल्ड स्टोरी तो पता ही होगी, इनकी डेस्टिनी जुड़ गई थी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन फिर अमीर सिरी के पापा, इसको जब पता चला था सिरी की पावर्स के बारे में और वो प्रोफेसी के बारे में, तो इसने प्लान किया था कि ये सिरी को लेकर निल्फगार्ड जाएगा और पूरी दुनिया पे राज करेगा। बट क्वीन कैलेंथी इसने ऐसा नहीं होने दिया था और तभी वो पूरा वॉर वगैरह स्टार्ट हो गया था, जिसमें सिरी का पूरा राज डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, सेंट्रा। हालांकि ये बच के भाग गई थी। तो इस वजह से पूरा निल्फगार्ड बोले तो व्हाइट फ्लेम ये सिरी को ढूंढ रहे होते हैं। वेल, अभी वो गैलेथिन याद होगा जो निल्फगार्ड आया था अमीर से मिलने, तो वो बेसिकली अमीर को सजेस्ट करने आया था कि फ्रेंचेस्का को रोको, क्योंकि वही चीज वो सिरी के पीछे पड़ी थी जिससे काफी अर्ल्स की मौत हो रही थी। बट गैलेथिन यहाँ पर ये नहीं जानता था कि ये जिससे मिलने आया है एम्परर अमीर से, सिरी उसी की ही बेटी है। बोले तो ये बहुत गलत जगह मदद मांगने के लिए आया था, क्योंकि फ्रेंचेस्का जो कर रही थी सिरी को ढूंढने वाली चीज, इन दी एंड वो अमीर के फायदे वाली ही चीज थी। और यही रीजन था कि अमीर ने फ्रेंचेस्का के न्यूबॉर्न बेबी को मरवा दिया था, क्योंकि अगर वो बेबी अभी भी जिंदा होता तो फ्रेंचेस्का को सिरी की जरूरत ना पड़ती। और अगेन यहाँ पर अमीर वही सिमिलर चीज करता है, अभी अपने सेनापति काहिर से बोल के गैलेंटीन को मरवा देता है ताकि ये रास्ते का कांटा ना बन सके। तब ये सीन शॉकिंग भी था और एट द सेम टाइम शॉकिंग भी नहीं था, क्योंकि प्रॉपर राजनीति चल रही होती यहाँ पर, तो और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे मारने मराने के अलावा। और इस काहिर के बारे में अगर भूल गए तो लास्ट सीजन में काहिर और फ्रेंजिला जादूगरनी, इनका काफी बड़ा रोल था। ये दोनों निल्फगार्ड के लिए काम करते थे, वॉर में भी शामिल हुए थे। लेकिन लास्ट में जब इन दोनों ने अमीर से झूठ बोल दिया था तो अमीर ने इन दोनों को बंदी बना लिया था, पनिशमेंट दी थी, जहां वो फ्रेंजिला इसको जेल में डाल दिया गया था और इसका काम था ड्रिंक्स को टेस्ट करने वाला। हालांकि वहां से भाग गई थी इसी सीजन 3 में। और बचा वो काहिर, तो इसको बाहर भेज दिया गया था जहां ये टकराया था गैलेथिन से। वहीं से ये दोनों काहिर और गैलेथिन ये दोनों दोस्त टाइप बन गए थे, इनका ब्रोमांस चालू हो गया था। लेकिन काहिर को व्हाइट फ्लेम का ट्रस्ट गेन करना था, इस वजह से इसको गैलेथिन को मारना पड़ा था मजबूरी में। काफी ज्यादा सैड सीन था ये, बट इट हैड टू बी डन। नाउ अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप पे, जो है रिडानिया। ये भी एक राज्य होता है विचर वर्ल्ड में। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में नहीं बताया था क्योंकि तब इतना मैटर नहीं करता था, बट इस सीजन में काफी ज्यादा रोल है इसका। रिडानिया में मेन 2 लोग होते हैं, डिस्ट्रा एंड फिलिपा। ये दोनों मेन बंदे तो हैं, लेकिन ये काम करते हैं रिडानिया के राजा के अंडर, किंग विजिमिर। ये राजा थोड़ा सा ढीला टाइप होता है। ये खुद अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता, मोस्टली अपने एडवाइजर डिस्ट्रा की हेल्प लेता है। अब क्वेश्चन आता है कि रिडानिया को सिरी क्यों चाहिए होती है। तो इनका एकदम सिंपल सा प्लान होता है। बेसिकली डिस्ट्रा एंड फिलिपा, इनका प्लान होता है ये कि सिरी को किडनैप करके कैप्चर करके रिडानिया में लाना चाहते हैं, ताकि फिर उसकी शादी ये किंग विजिमिर से करा दें, जिससे किंग विजिमिर ये सिरी के राज्य बोले तो सेंट्रा, उसका राजा भी बन जाए। इस तरह ये रिडानिया पूरे कॉन्टिनेंट पे सबसे ज्यादा पावरफुल राज्य बन जाएगा। इतना सिंपल सा प्लान होता है इनका। लेकिन ये लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि मेनली इनके रास्ते में 2 लोग खड़े होते हैं, ऑब्वियसली येनिफर एंड गेराल्ट। ये दोनों डिस्ट्रा एंड फिलिपा काफी दिमाग लगा रहे होते हैं, काफी शतरंज खेलते हैं। जैसे लास्ट सीजन में इन दोनों ने येस्केर को अपने जाल में फंसा लिया था। येस्केर तो याद ही होगा, गेराल्ट का बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ। तो उन दोनों ने येस्केर को मैनिपुलेट किया था और बताया था कि सिरी के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस रिडानिया ही है, जो कि येस्केर ने बिलीव भी कर लिया था। और ये सिरी और गेराल्ट का हमेशा से ही भला चाहता था, कभी भी बुरा बंदा नहीं था, अभी भी नहीं होता। बस इसको डिस्ट्रा के प्लान के बारे में नहीं पता था कि वो शादी करवाना चाहता है। तभी गेराल्ट के पास भी गया था उसको कन्विंस करने के लिए कि सिरी को लेकर रिडानिया चले जाओ। बट गेराल्ट इसकी तरह भोला और सीधा नहीं होता, वो इस जाल में नहीं फंसता। तो सीजन 3 में भी अपने को यही दिखाया गया है कि येस्केर स्टिल डिस्ट्रा एंड फिलिपा के साथ काम कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, किंग विजिमिर का भाई रेडविड। ये थोड़ा चंट टाइप लगता है और होता भी है, और ये भी डिस्ट्रा एंड फिलिपा के साथ ही काम कर रहा होता है। लेकिन ये येस्केर को इमोशनली फंसाता है अपने जाल में। सीरीज में लिटरली अपने को येस्केर एंड रेडविड के बीच में रोमांस दिखाया गया है, बेसिकली वही LGQHD TV+ वाला सीन। और ये सबसे बोल्ड मूव है सीरीज में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक ऐसा कभी भी दूर दूर तक नहीं हुआ था। बुक में एकदम सख्त स्ट्रेट मर्द लौंडा होता है, लेकिन सीरीज में इसको बाइसेक्सुअल बना दिया गया। काफी डिसअपॉइंटिंग है, बट अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ रिडानिया में एक और कांड होता है। रिडानिया का राजा किंग विजिमिर ये छुप के निल्फगार्ड के साथ डील कर लेता है। डील ये थी कि अगर इसको पहले सिरी मिल गई तो इस सिरी को तुरंत निल्फगार्ड को सौंप देगा। और डिस्ट्रा एंड फिलिपा को जब इस डील के बारे में, वाहियात डील के बारे में पता चलता है, तो वो बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी एंगल से रिडानिया का कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तो इसलिए डिस्ट्रा ये अपने ही राजा के साथ गेम खेलता है। ये राजा की वाइफ बोले तो क्वीन हेडविग, इसका मर्डर करवा देता है और उसका कटा हुआ सर तोहफे के रूप में राजा को भेजता है और एक नोट लिखता है जिसमें निल्फगार्ड का नाम लिखा होता है। मतलब ये अपनी रानी के मर्डर का इल्जाम निल्फगार्ड के ऊपर लगा देता है, जिससे ऑब्वियसली किंग विजिमिर ये निल्फगार्ड वालों के साथ अपनी डील तोड़ देता है। यहाँ से इतना क्लियर हो जाता है कि डिस्ट्रा ये बहुत ईविल बंदा है। सोचो अपनी ही रानी को मरवा दी इस राजनीति के लिए, तो और क्या क्या कर सकता ही है। एनीवे, नाउ फोर्थ ग्रुप पे आते हैं, जो है द वाइल्ड हंट।
इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, ना ही दिखाया गया, क्योंकि ये काफी बड़ी डील है बुक के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली ग्रैंड फिनाले के लिए बचा के रखा गया इनको। हालांकि इनका फर्स्ट लुक अपने को सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में देखने को मिला था, जहां सिरी ये पोर्टल खोल के दूसरी दुनिया में चली गई थी, मतलब इन्हीं वाइल्ड हंट की दुनिया में। तो अब इस वाले सीजन में ये उनके पास नहीं जाती, बल्कि वो वाइल्ड हंट लोग इसके पास आते हैं। वाइल्ड हंट ये स्पेक्टर्स का ग्रुप होता है और इस दुनिया के भी नहीं होते ये। तो जब इनको दिखाया जाता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इनका प्रोजेक्शन है। सिरी का एक टाइम ये पीछा कर रहे थे तो उसको भी यही लग रहा था कि ये रियल नहीं है, बट सरप्राइजिंगली वो रियल थे। जब गेराल्ट ने आके यहाँ पर सिरी को बचा लिया था तो उसके बाद अपने को दिखाया था कि उनकी बिलोंगिंग्स यहाँ पर पड़ी थी, जिससे प्रूफ हो रहा था कि द वाइल्ड हंट्स वो रियल है। लेकिन इस सीन के अलावा और कोई सीन नहीं दिखाया गया, होपफुली आने वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। अब आता है लास्ट पर्सन जिसको सिरी की तलाश होती है, एंड बिग स्पॉइलर अलर्ट, ये होता है विल्गेफोर्ट्स, अपने महेश बाबू, मतलब महेश जादू, ये एक्टर का रियल नेम है। ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स का मेन इंचार्ज इसको बोल सकते हो। अब अगर ओल्ड स्टोरी याद होगी तो सोच रहे होगे कि व्हाट, ये विल्गेफोर्ट्स तो कभी भी बुरा बंदा नहीं था। वेल हाँ नहीं था, बट यही तो मेन सरप्राइज है। ये सस्पेंस सीजन 3 पार्ट 1 एपिसोड 5 के एकदम लास्ट के 15 मिनट में रिवील होता है। वहां पर हमें पता चलता है कि ये मेन विलन है। तो इसलिए अभी रिवाइंड करते हैं और वापस आते हैं येनिफर एंड गेराल्ट पे, नहीं तो काफी ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वॉर याद होगा एपिसोड 1 वाला, जहां एल्स और गेराल्ट लड़ रहे थे। तो वहीं पर एक पहचाना हुआ चेहरा भी था, रीन्स। ये बंदा सीजन 2 से याद होगा, इसके पास आग वाली पावर्स थी। पूरा टाइम ये सिरी का पीछा कर रहा था और अपने को उस टाइम पे लग रहा था कि यही थैनोस है, मतलब यही मेन विलन है। बट यहाँ पर पता चलता है कि ये सिर्फ कमांड फॉलो कर रहा होता है। इसकी गेराल्ट के साथ फाइट भी हुई थी, जहाँ गेराल्ट ने इसके दोनों हाथ तोड़ दिए थे। तो फिर अपने को दिखाया था कि एक जादूगर इसके हाथ सही कर रहा था। और एक और हिंट थी कि रीन्स इसको ऑर्डर मिलते थे एक लेडी सॉर्सरस से, जिसका नेम था लिडिया। ये बेसिकली पपेट टाइप थी। इसको जो अपने इशारों पर नचाता था वो होता है मेन बंदा, जिसको वो लिडिया माई लॉर्ड करके बुलाती है। अब ये कौन है, यही चीज अपने को 5 एपिसोड तक पता नहीं चलती। बट अब एंडिंग सीन पे बात करने से पहले अपन येनिफर, गेराल्ट एंड सिरी की जर्नी पे आते हैं। तो यहाँ पर मेन टास्क वही होता है, सिरी को प्रोटेक्ट करना। तो इसलिए येनिफर डिसाइड करती है कि ये सिरी को लेकर एरेटूजा जाएगी, वही जहाँ पर सभी मेजेस होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है। तो वहां पर येनिफर या टेसिया से हेल्प लेगी सिरी को प्रोटेक्ट करने में। और सिरी के एल्डर ब्लड होने वाला राज ये वहां पर ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है, तो वो सेफ रहेगी। बट गेराल्ट इन दोनों के साथ नहीं जाता, ये येस्केर को पकड़ के अलग निकल जाता है। इस पॉइंट पे इसको पता होता है कि रीन्स वो मेन विलन नहीं है, कोई और है, तो ये उसको ढूंढ रहा होता है। तो इसलिए सबसे पहले ये जाता है डॉल रेंजर एंड फेन के पास। ये ऐसे डिटेक्टिव होते हैं इनके पास लिटरली हर चीज का जवाब होता है, बस कीमत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ से गेराल्ट को थोड़ी जानकारी मिलती है, एक जगह के बारे में पता चलता है। लेकिन इसके जाने के बाद तुरंत यहाँ पर रीन्स आता है और इन दोनों डिटेक्टिव को जला के मार डालता है साइड में। और गेराल्ट फिर जब उस जगह पहुंचता है तो इसको पहले एक क्रीपी मॉन्स्टर मिलता है, फिर मिलती है एक लड़की जो कि डिट्टो सिरी की जैसी ही लग रही होती है। इवन वो अपने आप को सिरी ही बोलती है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि वो असली सिरी है। एक प्रॉपर मिस्ट्री बन जाती है कि आखिर ये लड़की है कौन, जो कि एकदम लास्ट में पता चलता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होता है कि एरेटूजा जहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहां से धीरे धीरे लड़कियां गायब हो रही थी, किडनैप हो रही थी। तो उन लड़कियों में से एक थी ये फेक सिरी, इसका रियल नेम होता है टेरिन। और उसकी याददाश्त को मैजिकली मिटा के उसको सिरी की यादें दे दी जाती हैं, बेसिकली फेक सिरी बना दिया जाता है। ये एक तरीका था, एक्सपेरिमेंट था, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वही विल्गेफोर्ट्स। यहीं पर इसी सीन में अपने को छोटी सी चीज पता चलती है कि गेराल्ट की मॉम विसेना, उसकी मौत हो चुकी है रिसेंटली में। गेराल्ट अपनी मॉम की फ्रेंड एनिका के पास गया था हेल्प मांगने के लिए। तो वहां से इसको एक खबर पता चली थी कि वेसेना, गेराल्ट की मॉम, उसको एक एल्फ समझ के लोगों ने जान से मार डाला। सीजन 1 में अपने को वेसेना को दिखाया गया था। तो वहां पर पता चला था कि गेराल्ट और इसकी माँ ये ज्यादा क्लोज नहीं होते, वो इसको बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। तभी ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती इसके लिए। खैर यहाँ पर येनिफर की साइड आते हैं तो सिरी को लेकर जा रही होती है एरेटूजा। और सिरी इसके साथ कतई खुश नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं उसे, जिसमें मेन रूल होता है कि सिरी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, जैसा इसको बोला जाएगा बस इसको वैसा ही करना है। और सिरी की एक पावर याद होगी आपको कि इसको विजन्स आते थे, फ्यूचर के एंड पास्ट के। तो अब यहाँ पर इसके विजन्स की पावर और बढ़ जाती है। इसको रैंडम लोगों को देख के उनका फ्यूचर दिख जाता है और ये उनकी हेल्प करने भी लगती है। बट येनिफर इसको ऐसा करने से रोकती है और एकदम लेजिट सवाल पूछती है कि क्या ही फायदा फ्यूचर देखने का अगर ये उसको बदल ही नहीं सकती। बात में दम है। वेल फाइनली ये दोनों एरेटूजा पहुंचते हैं सभी सॉर्सरर्स के बीच में। बट एक सीन अपने को दिखाते हैं जहाँ पर सिरी ये एज अ सर्वेंट की तरह बनी होती है, मतलब सब इसको नौकरानी की तरह समझ रहे होते हैं। तो ये वहां पर तुरंत चिल्ला देती है कि अपना काम खुद करो। I mean, ब्रो, वो एक राजकुमारी थी, प्रिंसेस सिरेला। उसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसा कभी कुछ नहीं किया होगा, तो अब कैसे कर लेगी। और यहाँ पर सिरी का राज भी एक्चुअली में किसी को पता नहीं था कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। अगर पता होता तो सब कायदे से बात करते इससे। सिर्फ टेसिया को ये बात पता होती है कि सिरी एक्चुअल में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सिरी ऐसी नौकरानी वाली ट्रीटमेंट झेल नहीं पा रही थी। तो इसलिए यहाँ से भाग जाती है और वापस से चली जाती है अपने सो कॉल्ड फादर के पास, बोले तो गेराल्ट के पास।
और इसके बाद थोड़ी बहुत चीजें अपने को दिखाई गई थी, रैंडम चीजें, बट उस पर अपन बात नहीं करेंगे, तो इसीलिए अपन सीधे आते हैं एंडिंग में। तो गेराल्ट एंड येनिफर जब ये सारे धागे जोड़ लेते हैं, बोले तो वो मॉन्स्टर, फेक सिरी, रीन्स, ये सारी चीजें, मतलब ये चीजें कौन कर रहा है, तो ये इस कंक्लूजन में आते हैं कि मेन विलन कोई और नहीं बल्कि स्ट्रोगोपॉर है, जो कि लगता भी है क्योंकि उसने पास्ट में काफी कांड किए थे। ये भी वन ऑफ द मेन जादूगर होता है ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स में। एंड टू बी ऑनेस्ट सारी हिंट्स वगैरह सब इसी की तरफ इशारा भी कर रही होती हैं कि यही मेन विलेन है, बट येनिफर एंड गेराल्ट को प्रूफ चाहिए होते हैं ताकि ये सभी मेजर्स को बता सके, स्पेशली टेसेया को। तो येनिफर अगेन एक न्यू प्लान के साथ आती है। ये टेसेया से चर्चा करके एक गैदरिंग करने को बोलती है, जिसको ये लोग बोलते हैं द कॉन्क्लेव ऑफ मेजर्स। इसको ऐसे समझो कि एक तरह की बड़ी पार्टी होती है जिसमें सभी मेजर्स आते हैं। फैंसी बॉल डांस देखा ही होगा किसी न किसी मूवीज में, वही होता है, और बाकी खाना पीना, बातें शातें, राजनीति, ये सब होती है। बट मेन फोकस होता है कि कैसे वॉर को रोकें और सभी राज्य यूनाइट हो सकें। लेकिन यहीं पर येनिफर एंड गेराल्ट की प्लानिंग करते हैं कि ऐसी गैदरिंग का फायदा उठाएंगे और प्रूफ इकट्ठा करेंगे कि स्ट्रोगोपॉर यही मेन विलेन है। वैसे सीजन 3 का पार्ट 1 ये काइंड ऑफ एपिसोड 4 में ही एंड हो गया था। ये लास्ट वाला एपिसोड 5 ये बस एक इन्वेस्टिगेशन होती है, वही येनिफर की प्लानिंग वाली, और एपिसोड 5 पूरा इस मेजर्स वाली गैदरिंग में ही बताया गया है। यहाँ अपने को एक ही सीन कई बार देखने को मिलता है, बट अलग अलग लोगों के नजरिए से। ये चीज इंटरेस्टिंग तो थी बट काइंड ऑफ बोरिंग भी थी, क्योंकि कुछ ज्यादा ही बातें हो गई थी। वेल सिंपली यहाँ पर गेराल्ट एंड येनिफर ये आते हैं मस्त सज धज के। इन्होंने सिरी को बाहर ही छुपा के रखा था येस्कर के साथ, बट येस्कर किसी और के साथ बिजी था, तो अब सिरी पूरी तरह से सेफ है कि नहीं है वो चीज तो आगे ही पता चलेगी, नेक्स्ट पार्ट में दिखेगा। लेकिन इस साइड महल में यहाँ पर होता है डांस वगैरह, और इसी डांस के बीच में एस्ट्रीड इसके साथ प्लानिंग करके गेराल्ट ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। इसका फायदा उठा के येनिफर इसको फाइनली वो सभी सबूत मिल जाते हैं जो इशारा करते हैं कि स्ट्रोगोपॉर यही उन सभी कांड के पीछे है। जैसे यही रीन्स को कंट्रोल कर रहा था और इसी ने वो सभी लड़कियों को किडनैप किया था एक्सपेरिमेंट्स के लिए। और इनको एक बुक भी मिली थी, बुक ऑफ मोनोलिथ्स। इसके बारे में अपने को द विचर ब्लड ओरिजिन में दिखाया गया था। उस सीरीज में मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कुछ सीरियस नहीं हुआ था, उसमें कुछ भी खास नहीं था, सिर्फ इस बुक का ही कनेक्शन है उसमें और इस विचर सीरीज में, और कुछ नहीं है। अगर कुछ हुआ भी फ्यूचर में तो बता दूंगा मैं। बट ये बुक ऑफ मोनोलिथ्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक होती है। अभी बस इतना समझ लो कि इसका यूज करके टाइम ट्रेवल पॉसिबल होता है। इस बुक का रोल आगे क्या होगा वो तो आगे पता चलेगा। और यहाँ पर आता है सीजन 3 का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पहले गेराल्ट एंड येनिफर काफी खुश हो जाते हैं कि बल्ले बल्ले इन्होंने विलेन को पकड़ लिया, लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद इनको दिखाते हैं जहाँ पर ये प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और हाँ, यहीं पर फर्स्ट टाइम गेराल्ट ये 3 मैजिकल वर्ड्स बोलता है येनिफर से। इससे पहले इसने सिर्फ उससे प्यार किया था, प्यार का इजहार नहीं किया था, तो अब यहाँ पर ये फाइनली कर देता है। काफी अच्छा मोमेंट था ये। बट उसी बीच में इन दोनों को रियलाइज होता है धीरे धीरे करके कि कुछ तो गड़बड़ है। ये मिस्ट्री सुलझाते हैं कि वो रीन्स वो ऑर्डर फॉलो करता था लेडिया से, और लेडिया वो किसी और के ऑर्डर्स लेती थी, बट वो स्ट्रोगोपॉर नहीं था जैसा इन लोगों को लग रहा था। लेडिया अपने आप कुछ नहीं करती थी, वो बेसिकली एक पपेट थी, इसको कंट्रोल किया जाता था। और यही वो लेडी थी जो एक्सपेरिमेंट करती थी उन सभी फेक सीरीज पे। और येनिफर के पास एक ब्रेसलेट था जो विल्गरफोर्स ने टेसेया को गिफ्ट दिया था। तो यहाँ पर गेराल्ट को रियलाइज होता है कि लेडिया की जो इयरिंग्स हैं उनका मटेरियल और उस टेसेया के ब्रेसलेट का मटेरियल ये सेम है। बोले तो लिडिया को कंट्रोल स्ट्रोगोपॉर नहीं बल्कि विल्गरफोर्स कर रहा है। और फिलिपा ने एक जगह पर येनिफर को बताया था कि लिडिया ये प्यार में अंधी है किसी के लिए कि उसके लिए जान तक दे सकती है। तो अब यहाँ पर समझ में आता है कि वो विल्गरफोर्स था। बोले तो विल्गरफोर्स ये सिर्फ टेसेया को यूज कर रहा होता है, एक्चुअली में चीट कर रहा होता है उस पर। विल्गरफोर्स के बारे में अगर याद ना हो तो हल्का सा बताता हूँ, ये काफी भोला सा बंदा था, आंखों में मस्ती थी और मुस्कुराता रहता था। और फिर ये टेसेया के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गया था, जिससे इसकी पॉलिटिकल इमेज इंक्रीज हो गई थी। कुल मिला के किसी ने इसको एज अ विलन की तरह नहीं देखा था, सिवाय उनके जिन्होंने बुक पढ़ रखी है। तो अभी फाइनल में गेराल्ट एंड येनिफर ये दोनों समझ जाते हैं कि रीन्स को कंट्रोल, लड़कियों को किडनैप और बुक ऑफ मोनोलिथ्स, इन सब का यूज और कोई नहीं बल्कि ये विल्गरफोर्स कर रहा था। लेकिन सबका ब्लेम आ गया था स्ट्रोगोपॉर के ऊपर। वो बंदा भी कोई सीधा बंदा नहीं था, उसने सारे कांड तो नहीं किए थे, बट वो एक रेसिस्ट जरूर होता है, उसको एल्फ लोग पसंद नहीं होते। तो यहाँ पर कह सकते हो कि येनिफर का पूरा प्लान जो था वो फ्लॉप हो गया था, क्योंकि विल्गरफोर्स जो चाहता था वैसा ही हुआ यहाँ पर। और हाँ, विल्गरफोर्स मिला हुआ था निल्फगार्ड वालों के साथ, बोले तो व्हाइट फ्लेम के साथ। अब इस पॉइंट पे ये तो नहीं पता कि आखिर विल्गरफोर्स को चाहिए क्या और बुक ऑफ मोनोलिथ्स का ये क्या करेगा, वो तो आगे की स्टोरी में ही पता चलेगा। फाइनल एपिसोड के लास्ट में अपने को दिखाते हैं कि वही एरेटूजा, वहां पर चीखने की आवाजें आने लगती हैं और गेराल्ट जब बाहर जाता है तो इसके गले पे चाकू रख देता है डिस्ट्रा और बोलता है कि कोई साइड चूज कर लेनी चाहिए थी तुमको। ऐसे ये इसलिए बोलता है क्योंकि मेनली यहाँ पर 2 राज्य होते हैं, रेडानिया एंड निल्फगार्ड। सिंट्रा तो पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो इसके पहले अपने को एक सीन दिखाया गया था कि फिलिपा एंड डिस्ट्रॉय गेराल्ट एंड येनिफर के पास आए थे उनसे बोलने के लिए कि कोई साइड पिक कर लो, या तो रेडानिया की तरफ चले जाओ और या फिर निल्फगार्ड की तरफ आ जाओ। बट गेराल्ट ही कभी भी किसी की साइड पिक नहीं करता, ये न्यूट्रल रहता है, मतलब अकेला ही खेलता है, लोन वुल्फ। तो तभी डिस्ट्रा गेराल्ट पे अटैक कर देता है। बट क्या अपना गेराल्ट ये डेंजर में है? ना,
इसने कितने सारे मॉन्स्टर्स को जान से मारा है, तो ये डिस्ट्रॉय क्या ही चीजें हैं। बट अपने को दिखाया नहीं गया कि इसके आगे क्या हुआ, क्योंकि ये एपिसोड एग्जैक्टली यहीं पर एंड हो जाता है। ये पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है ढेर सारे सवालों के साथ। लेकिन गुड न्यूज यही है कि ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा सेकंड पार्ट के लिए, और साथ में सीजन 4 में भी काम चालू हो गया है ऑलरेडी, वो भी नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। लेकिन अब आते हैं मेन चीज पे और बात करते हैं कि आखिर सीजन 3 अच्छा क्यों नहीं जा रहा। तो वन शॉर्ट सिंपल आंसर यही है कि फैंस नाराज हैं बाबू भैया। टू बी ऑनेस्ट, म्यूजिक, कास्ट, एक्शन, सिनेमाटोग्राफी सब कुछ अच्छी है, बस क्रिएटर्स ने जो कांड किए हैं उस वजह से किसी को देखने का मन नहीं कर रहा। जिनको नहीं पता तो अपना विचर गेराल्ट बोले तो हेनरी कैविल, इसने ये रोल छोड़ दिया है। सीजन 3 पार्ट 2 में तो देखने को मिलेगा ये, बट उसके बाद सीजन 4 में इसकी जगह गेराल्ट का रोल कोई और करेगा। थॉर बोले तो क्रिस हेम्सवर्थ इसका छोटा भाई करेगा। बस यही रीजन है कि सीरीज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, क्योंकि मैं भी ये सीरीज विचर के लिए नहीं बल्कि हेनरी कैविल की वजह से देखता था। और जस्ट लाइक सुपरमैन, ये बंदा ऐसा है कि इन दोनों रोल्स के लिए बना हुआ है, सुपरमैन विचर दोनों के लिए, और दोनों के दोनों रोल इससे हटा दिए गए। अब नाराज होने वाली बात तो है ही। हालांकि द विचर से इसको निकाला नहीं गया बल्कि ये खुद निकला है, क्योंकि कैविल एक नर्ड है अपनी तरह। तो इसका कहना था कि क्रिएटर ये बुक फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से स्टोरी बना रहे हैं, जो कि अपन ने देखा भी सीरीज में कि कितनी सारी चीजें बुक से हट के हो रही हैं। और दिक्कत यही है कि बुक ओरिजिनल कंटेंट है, वो बेस्ट सेलर इसलिए है क्योंकि इसकी स्टोरी अच्छी है। अब तुम अपनी मर्जी से ही चेंजेस करोगे तो असली फैंस तो नाराज होंगे ही ना। लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं होती। डायरेक्टर ने ये तक बोला है कि जो लोग इस चीज से नाराज हैं कि हम बुक फॉलो नहीं कर रहे, वो असली फैंस ही नहीं है। लाइक व्हाट द हेल, एक तो आप फैंस की बात ना मानो और फिर ऊपर से फैंस को ही क्रिटिसाइज करो, तो वैसे कैसे चलेगा। झेलो, रिजल्ट आपके सामने ही है। पूरी व्यूअरशिप डाउन हो गई इनकी, और जितने लोगों ने सीजन 3 देखा है वो सिर्फ हेनरी कैविल की वजह से ही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता सीजन 4 से असली फैंस इसको देखने वाले हैं। किसी को नया विचर देखने का मूड नहीं है। मुझे भी अपने बारे में नहीं पता कि मैं सीजन 4 देखूंगा कि नहीं, वो तो बात की बात है। वेल, वीडियो यहाँ पर एंड होती है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। कुछ भी अच्छा लग गया हो, चिन्नी सी चीज, तो लाइक वगैरह जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि इस न्यू विचर वाली न्यूज से खुश हो या फिर नहीं, और सीजन 4 देखना चाहोगे या फिर नहीं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जरूर कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो